तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस 3 फेस मोटर का कनेक्शन करने जा रहे हैं जो कि स्टार और डेल्टा में है। इसके लिए स्टार डेल्टा के लिए हमारे पास 6 वायर है और एक अर्थ का वायर आया हुआ है। तो हम इसमें अभी स्टार और डेल्टा करेंगे क्योंकि ये जो मोटर है इसकी कैपेसिटी है 11 किलोवाट। तो इसीलिए इसका जो स्टार्टर है स्टार डेल्टा में बनाया गया है। स्टार डेल्टा में कभी भी जो वायर इस्तेमाल किया जाता है 6 वायर इस्तेमाल होता है, यानी रेड का 2, येलो का 2 और ब्लू का 2, ऐसे करके 6 वायर इस्तेमाल किया जाता है। और एक जो ये वाला वायर है इसको हम अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थिंग देने के लिए। ओके, तो अभी देखिए ऑलरेडी जो मोटर में कनेक्शन हुआ है, जैसे यहाँ U1, U2, V1, V2, W1, W2, तो इसको ऐसे करके आपस में लूप कर दिया है। अगर हम इसको डेल्टा में कनेक्शन करना चाहते हैं तो डेल्टा में भी कनेक्शन करके इसे चला सकते हैं इस ब्लेड के थ्रू। ओके, बट हमको अभी स्टार और डेल्टा में कनेक्शन करना है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा हमको। तो इसको रिमूव करते हैं हम जल्दी जल्दी, उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। इसीलिए थोड़ा इसको हार्डली खोलना पड़ता है। देखिए अभी हम इसको खोल रहे हैं, खोल के फिर हम आपको इस ब्लेड को निकाल के फिर हम आपको दिखाएंगे कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये इसका वाशर है, ये वाशर है। इसको वाशर को लगा के और इसमें अच्छा से टाइट किया जाता है इस थिम्बल को, ताकि ये मूव ना करे। अगर मूव करेगा तो स्पार्क होगा और उस समय ये मोटर का जो ये थिम्बल वगैरह है वो जल सकता है। इसके वजह से हम इसको टाइटली फिक्स करते हैं, टाइट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 1 कॉयल, 2 कॉयल, 3 कॉयल है। तो तीनों कॉयल को हम अभी सेपरेट करेंगे और इसके अंदर जो ये ब्लेड है, इस ब्लेड को हम निकालेंगे बाहर। ये जो ब्लेड है हम इसको बाहर निकालेंगे। स्टार डेल्टा में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। ओके, तो हम इसको निकाल देंगे बाहर और इसको सेम जैसे था वैसे फिक्स कर देंगे इसको। ऐसे से हम इसको निकालते हैं। ये जो वायर है हम लोग ने 10 mm स्क्वायर का वायर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो वायर आ रहा है पैनल से ये 10 स्क्वायर mm का है और अर्थ इसके लिए हम लोग 6 mm प्रोवाइड किए हैं और अर्थ का पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं। तभी हम कनेक्शन करेंगे इसका। देखिए कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो इसको प्रॉपर जगह पहले फिक्स कर लेते हैं, ऐसे इसको फिक्स कर लेते हैं इसके जगह पे, यहाँ से हम खोले थे। और अब इसका हम केबल लगाएंगे और वायरिंग करेंगे। तो हमारे पास ये 3 केबल है, जो U1, V1, W उधर से आ रहा है और उधर से जो U2, V2, W। ओके, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम इसका भी कनेक्शन करने जा रहे हैं। कौन सा दूसरा बोला? ये वाला हम इसको क्या करेंगे, इस सीधा में कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे U1, V1, W1 दिया है तो इसमें इसको वायर करेंगे, कनेक्ट करेंगे तीनों वायर को। ओके, और जो बाद में दूसरा वायर होगा हमारा ये वाला, उसको हम इस सीधा में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो आइए कनेक्ट करते हैं। देखिए पहले वायर के मेजरमेंट करेंगे और वायर को थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा रखा जाता है। कई बार इसका थिम्बल अगर जल जाता है तो उस समय इसको चेंज करना पड़ता है। तो वायर एक्स्ट्रा रहता है तो हम उसको आसानी से चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम इसमें जॉइंट नहीं लगा सकते। ये आर्मेड केबल है और इसमें जॉइंट लगाएंगे तो स्पार्क होगा और फिर वायर जलने का चांस रहता है। तो इसीलिए हम इसको हम अच्छा से बेंड करेंगे चारों साइड से और फिर मोटर के पास ले करके ऐसे। देखिए अब यहाँ पे लाए, हम इसको यहाँ से कट करेंगे क्योंकि जो थिम्बल है वो प्रॉपर यहाँ से कट करेंगे तो इसमें इस होल में आ जाएगा ऐसे। तो अब इसको यहाँ से कट करते हैं, तब से हम इसको कट करेंगे यहाँ से करके। और इसमें इस लेग्स को फिक्स करने जा रहे हैं। लेग्स फिक्स करेंगे और इसको इससे प्रेस करके आप देख सकते हैं इसको टाइटली इसमें फिक्स कर दिए प्रेस करके, इससे कि ये मूव नहीं करेगा। जब कितना इसको ऐसे करेंगे मूव नहीं करेगा। इसमें टेप मारेंगे और टेप लगा के फिर इसको कनेक्ट करेंगे उसके साथ में। तो ये रेड कलर का वायर है तो हम इसमें जो टेप इस्तेमाल करेंगे वो भी रेड होगा। देखिए ये रेड है और इसके साथ सेम कलर का हम टेप भी इस्तेमाल करते हैं। टेप लगा दिए। अब हम इसको वायर को अच्छा से ऐसे करके और अभी इसमें नट और वाशर हम टाइट करेंगे। तो हमारे पास नट है, टाइट करेंगे और हमारे पास नट ड्राइवर है, इसके हेल्प से इसको
इसको 100% टाइट कर देंगे। अब ये टाइट हो गया है और ये मूव नहीं करेगा। सेम वैसे ही हम इसका भी कनेक्शन करते हैं और इसका भी कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे लास्ट में करते हैं कनेक्शन। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं जो ये वाला केबल है, ये एरमेट केबल है, इसमें जो 3 वायर निकला है, रेड, येलो और ब्लू, इसको हम लोग आपस में यहाँ पे E1, B1 और W1 पे 3 पॉइंट पर हम लोग कनेक्ट कर दिया है। अभी ये जो वायर बचा हुआ है ये वाला, हम इसको इन तीनों पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके और फिर इसका अर्थिंग भी ऑलरेडी लग गया है। इधर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आर्मेट केबल है इसमें ये जो स्क्रू दिख रहा है, इस इधर के स्क्रू और इसके स्क्रू को आपस में हम लोग अर्थ वायर से कनेक्ट करेंगे, जिसका अर्थिंग देना ज़रूरी है। ओके, तो आइए हम इसको भी कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग इस लास्ट वाले वायर को भी इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। ये देखिए, इसमें से जो वायर आया है इस केबल से, ये 3 वायर है, 1 2 3, और इसमें से आया है जो वायर है वो 1 2 3, ये 3 वायर, 6 वायर हम इसमें कनेक्ट कर दिया है। और यही एक प्रोसेस होता है जब मोटर को हम स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, तो ठीक है। और ये जो है इसको हम 3 कंडक्टर के थ्रू इसको ऑपरेट करते हैं। जब हमारा मोटर चलता है तो ये तीनों जो ये वायर आपस में लूप हो जाता है स्टार्टिंग में, और इसमें फेज सप्लाई आता है। जैसे ही मोटर कुछ देर चल जाता है उसके बाद ये जो आपस में लूप है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और इन दोनों पॉइंट पे क्या होता है कि 224 वोल्ट यानी एक कॉइल पे 440 वोल्ट आने लगता है और ये डेल्टा में चलने लगता है। तो इसको हम स्टार्टर पैनल के थ्रू इसका एक कंट्रोलिंग करते हैं कि कब ये स्टार में चलेगा और कब ये डेल्टा में चलेगा। ओके, और ये हमारा एक FHU है, FHU का ही एग्जॉस्ट फैन है। तो कोई भी फैन है, कोई भी मोटर अगर 3 फेस मोटर है, अगर हम उसको स्टार और डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं तो यही प्रोसीजर होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन का। ओके, कभी भी आप अर्थिंग को ना भूलिए, अर्थिंग लाजिम इस मोटर में दीजिए, जिससे कि ये मोटर का जो अर्थ जो करंट लीक होता है वो आसानी से अर्थ में चला जाए और किसी को शॉक ना लगे या फिर इससे कोई इलेक्ट्रिकल हैजर्ड ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।